हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोग आपका ऑलमोस्ट सिलेबस सारा कवर अप कर चुके हैं। अब हम लोग रिवीजन करेंगे एंड रिवीजन से पहले मैं कुछ चैप्टर्स उनके पीवाईक्यूज आपको बता दूंगा जिनके पीवाईक्यूज हमने अभी तक डिस्कस नहीं करे। ठीक है, पीवाईक्यूज बोले तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो अभी 2023-24 के क्वेश्चन हुए थे, मतलब 2024 का जो बोर्ड का जो पेपर आया था सीबीएसई बोर्ड का, उसमें करीबन 5 सेट्स थे आपके डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में। तो पांचों सेट जो सीबीएसई ने अपनी साइट्स पे डाले हैं, तो उन सबसे हमने क्या करें, आपके चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज बना रखे हैं। तो स्टार्ट का अभी पीवाईक्यूज हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एंड स्टार्ट और प्रोबेबिलिटी से दोनों चैप्टरों से मिला के कितने मार्क्स का आता है बच्चे? आपका 11 मार्क्स का आता है। ठीक है, 11 मार्क्स का आता है, जिसमें से आपके क्या आते हैं 3 से 5 मार्क्स के बीच आपके एमसीक्यू आते हैं फ्रॉम प्रोबेबिलिटी एंड फ्रॉम स्टैटिस्टिक। फिर क्या होता है, एक क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का फ्रॉम प्रोबेबिलिटी आता है, तो 4 मार्क्स का किससे आता है आपका? फ्रॉम योर स्टार्ट। ठीक है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। कभी 5 मार्क्स का स्टार्ट से आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन स्टार्ट से आ रखा है। और फिर एमसीक्यूज आते हैं 2 मार्क्स के, और बाकी 4 मार्क्स का आपका, अगर एवरेज देखा जाए तो 2 मार्क्स के आपके क्या हो जाएंगे बच्चे? एमसीक्यू 4 मार्क्स के आपका एक क्वेश्चन आ जाता था, या 3 मार्क्स का क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका 6 मार्क्स का स्टार्ट से आना ही आना है। ठीक है, बाकी बचा 5 मार्क्स से कहां से आएगा? प्रोबेबिलिटी से, या थोड़ा बहुत रेशियो अप डाउन हो सकता है। 5 का स्टार्ट का से 6 से प्रोबेबिलिटी से आ जाए। ठीक है जी। तो अभी मैं आपके सामने, जैसे कि हम और टाइप भी करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, मैं एक एक करके आपको स्लाइड शो करूंगा। आप पॉज करके उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, बिकॉज ये रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा आप लोगों के लिए। तो बट जिसमें अभी हम बताऊं, आपका ये एमसीक्यूज थे। ठीक है जी, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कितना आपने पढ़ा है और कितना और पढ़ने की आपको जरूरत है। ठीक है जी, जितना पढ़ा आपने सफिशिएंट है या नहीं। ये एक और एमसीक्यू 1 मार्कर क्वेश्चंस हैं। मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज हमने जिक्र करे हुए, मतलब आपका जो भी इनका सोल्यूशन आपको मिलेगा सॉर्ट ऑफ टाइप, जब हम इंट्रोडक्शन दे रहे थे इन चैप्टर्स का। तो ये आपके एमसीक्यू इतने थे, और ये आपका 3 मार्कर क्वेश्चन आया था कि एक ऐसा डेटा दे रखा है, इसका मीन निकालना है, स्ट्रेट अवे आपको दे रहा है। ठीक है, एंड फिर बच्चे आपका ये भी एक 3 मार्कर क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसका भी आपको क्या निकालना है बच्चे? आपको मीन फाइंड आउट करना है। ठीक है, एंड देन बात करें आपका, ये एक 5 मार्कर क्वेश्चन यहाँ पे मीन और मोड दोनों आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, ये भी आपका 5 मार्कर क्वेश्चन है बेटा। एंड फिर बात करें, ये आपकी कुछ केस स्टडीज हैं 4 मार्क्स की, जिसमें से ये 2 क्वेश्चंस आपके 1-1 मार्कर्स हैं। फिर ये दोनों क्वेश्चंस आपके 2 मार्कर क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी, यहाँ पे आपको मीन और मोड निकालना है। फिर ये आपका अगेन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, मतलब 4 मार्कर क्वेश्चन है, केस बेस्ड स्टडीज है, इसमें ये 1-1 मार्कर क्वेश्चंस हो गए आपके। एंड फिर ये आपके बच्चे क्या है, अनदर 2 मार्कर क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपको मीडियन निकालना है एक में डेटा में, और दूसरा फिर नेक्स्ट आपका क्या है, अगेन केस बेस्ड स्टडी है। तो 3 केस बेस्ड स्टडीज आई थी। मतलब देखो, डिफरेंट डिफरेंट सेट्स में, कोई बच्चा ये मत समझना एक ही सेट में इतने सारे क्वेश्चन आ गए। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट सेट्स के क्वेश्चन है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग, आपका जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है फॉर सम डेटा विद डेटा x1 x2 xn विद रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी, उसकी ये फ्रीक्वेंसी है, वैल्यू ऑफ fi xi माइनस x बार इज इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू वो किसके बराबर होगी पूछ रहा है। ठीक है, तो कुछ डेटा आपको दे रखा है जिसमें इनकी फ्रीक्वेंसीज ये हैं, जैसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? f1 है। x2 की फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा? आपका f2। ये xi's हो गए आपके, और ये क्या हो गया बच्चा? आपका fi हो गया। ठीक है, दिस इज x3 एंड दिस इज योर f3। ठीक है जी, एंड इसके आगे अगर मैं आपको बताऊं, हम क्या करते थे? fi xi करते थे। क्या करते थे? fi xi करते थे। अगर आप मीन निकालते थे, क्या निकालते थे बच्चे आप लोग? मीन। थोड़ा रिकॉल करना है चीजों को। ठीक है, तो आप fi xi बोले तो x1 f1 x1 f2 x2 ऐसे किया करते थे। फिर देखो, फिर मीन का एक फॉर्मूला हुआ करता था, x बार जो मीन हुआ करता था वो क्या हुआ करता था बेटा? वो हुआ करता था, इन सबको आप ऐड करोगे तो उसको क्या लिखते हैं हम? सिग्मा fi xi लिखते हैं। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता था? सिग्मा fi xi अपॉन, इन सबको मैं ऐड करूंगा सारी फ्रीक्वेंसीज को, दैट इज सिग्मा fi। अगर हम बोले सिग्मा fi का मतलब है, सिग्मा का मतलब होता है समेशन, आप एक एक करके सारी टर्म्स को ऐड करोगे। ठीक है,
तो इन सबको जब आप ऐड करोगे उसको आप सिग्मा एफ आई से डिनोट कर दोगे। एफ आई का मतलब आई की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे होती जाएगी और आप उनको ऐड करते जाओगे, ठीक है। तो अपॉन सिग्मा एफ आई, ये आपका बेसिक सा फॉर्मूला था किसका बच्चे, मीन निकालने का, ठीक है। ये फॉर्मूला पढ़ा था ना जब हमने मीन आपको बताया था। तो यहां पर आपसे बोलता है कि यार ये चीज किसके बराबर होगी, ये जो चीज है किसके बराबर होगी। तो ऐसा करते हैं सिग्मा एफ आई से अंदर क्या कर देते हैं बच्चे, आपका मल्टीप्लाई कर देते हैं। अंदर ऐसा कर सकते हैं हम लोग। तो ये सिग्मा एफ आई से जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा सिग्मा, ये आई 1 से लेकर n तक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। सिग्मा क्या हो जाएगा, ये मैं ऐसे लिख देता हूँ, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस सिग्मा एफ आई एक्स बार। एक नंबर है, एक्स बार क्या बेटा, एक नंबर होता है, मीन है ना, मीन एक नंबर है यहाँ पर। तो इस मीन को हम पहले यहाँ लिख सकते हैं, एक्स बार ऐसे लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आती है सर आपको? हाँ, अच्छा। सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या हो जाएगा बच्चे आपका, अच्छा ठीक है। अब ऐसा करो, आप लोग यहाँ पर ये मीन दे रखा, क्या दे रखा है आपको, मीन दे रखा, क्या दे रखा है बच्चे आपको, मीन दे रखा। तो मीन को मैं क्या लिख सकता हूँ, मीन का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये तो फॉर्मूला तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। तो ऐसा करते हैं, हम इसको लिख देते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई, मीन का फॉर्मूला क्या है आपके सामने लिखा हुआ है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू सिग्मा एफ आई हो जाएगा। तो सिग्मा एफ आई से सिग्मा एफ आई कैंसिल आउट हो गया। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई से सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे आपका, 0 आंसर आ जाएगा। तो आंसर इज 0 है, ठीक है जी। बात समझ में आती है? पॉज करके चलो कॉपी करेंगे, नई चीज है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो कॉपी कर लेंगे, चलो इसको आप लोग। चलो यहाँ पर एक बच्चे ने हमसे डाउट बोला कि सर ये एक्स बार को आपने पहले क्यों लिख दिया। देखो ना, आप जब भी क्या करते हो, समेशन करते हो, तो यहाँ हम बोल रहे हैं आई 1 से लेकर कहां तक है, 1 से लेकर n तक है। तो इसके साथ मैंने एफ आई रखा, तो ये आई की वैल्यू यही तो चेंज करेगा। इसको अगर मैं किसी नंबर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 क्या होता है ना बेटा, पहले आ जाता है। 5 एक नंबर है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो वो इससे पहले आ जाएगा, इसका कोई सम तो ना होगा, ठीक है। अगर कभी ऐसा मिले, ऐसे लिखा हुआ है सिग्मा 5 इंटू सिग्मा लिखा हुआ है और आई 1 से लेकर n लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा ना, ध्यान समझना। इसका मतलब ये हो जाएगा सर आपका, आप 5 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, n से। मतलब आपको 5 को n टाइम से करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इसके आगे कुछ नहीं है, तो आप मान लो 1 है, आप 1 को n टाइम ऐड करोगे, 1 को n टाइम ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, n आएगा। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना टाइम होगा, n टाइम, तो n आ जाएगा ना सबको ऐड करने पर, फिर वो 5n हो जाता है। जो भी कांस्टेंट होता है वो सिग्मा से पहले आ जाता है, ठीक है जी। बात समझ में आ रही है? ओके, अगला सवाल देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास, हमसे बोलता है यार द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी डेटा अरेंज इन ऑर्डर। देखो ऑर्डर में अरेंज करे तो तुम्हारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए। और ऑर्डर में अरेंज करने की बात तो मैंने कहां बताई थी आपको, मीडियन में। कहां बताई थी? देखो मीन क्या होता है, एवरेज वैल्यू होती है, ध्यान समझना। मीन क्या होती है, एवरेज वैल्यू होती है। तुम्हारी क्लास में बच्चों के मास है, मतलब कितना उनका मास है, 20 kg का है, कोई बच्चा 25 का है, 30 kg का है, 35 40 80 जो भी हो सकता है, उन सबको ऐड करके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिवाइड कर दूंगा तो वो मीन निकलेगा, एवरेज वैल्यू निकलेगी, ठीक है जी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं बच्चे आपका किसकी, मोड की। मोड क्या होता है, जो चीज बहुत फ्रीक्वेंटली आती है, बार बार रिपीट होती है, उसे मोड कहते हैं। मैंने कहा था ना क्वेश्चन, कहाँ पे मोड का इस्तेमाल होता है। जैसे कोई शूज है, नंबर ऑफ शूज आपका बिके बहुत ज्यादा दुकान में, तो वही शूज मैन्युफैक्चरर्स बनाना स्टार्ट कर देंगे ज्यादा, क्योंकि हर नंबर का जूता नहीं बिकता है। जनरली आपका 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर इसी रेंज में जूते ज्यादा बिकते हैं। 9 नंबर किसी का भैया, कोई कुछ होंगे आपके 10% लोग जिनके इतने बड़े पैर होंगे, अदरवाइज आपकी क्लास में सारे बच्चों के पैर इतने ही होंगे भाई। बात समझ में आ रही है? तो इसका मोड निकाला जाएगा, यहाँ पे मीन नहीं निकाला जाएगा। क्या निकाला जाएगा आपका? मोड। मीडियन क्या होता है? मिड वैल्यू होती है। मीडियन क्या होती है बच्चे? पूरे डेटा की बीच की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे यही बोल रहा है कि मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन जो होती है हर डेटा को, जब हम उसको अरेंज करते हैं बीच वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं? वी कॉल इट मीडियन। क्या बोलते हैं उसको? मीडियन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास सवाल है द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन इन डेटा इज इंक्रीज बाय 2 देन मीडियन ऑफ द न्यू डेटा। तो मीडियन कितना बढ़ जाएगा आपका? आपने क्या करा, हर वैल्यू को क्या करा है बेटा, 2 इंक्रीज कर दिया, तो मीडियन में क्या इंक्रीमेंट आएगा? ऐसे लो इसको, जैसे आपका देखो x, x1, x2, x3, x4, x5, ये 5 वैल्यूज है मेरी, ठीक है। और मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखी है। किसमें लिखी है बेटा? आपका असेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब x5 सबसे बड़ा है, ठीक है जी। x5 सबसे बड़ी टर्म है, तो सबसे बड़ी टर्म है, तो मीडियन क्या होता है? आपको बताया गया था मीडियन ऑफ द डेटा क्या होता है? मिडिल मोस्ट टर्म होती है। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है यहाँ पे? ऑड है। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? ऑड है। मीडियन के 2 फॉर्मूले याद आ रहे हैं ना? हाँ,
मीडियन जब डेटा आपको इस फॉर्म में था, वैसे एक फॉर्मूला तो आपका जब ग्रुप डेटा होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है, तो उसका फॉर्मूला अलग है, ठीक है। वो क्या फॉर्मूला था मीडियन का? एल प्लस, हाँ ठीक है, फॉर्मूला याद है, चलो अच्छी बात है, आपको वो फॉर्मूला तो याद है आपको। बट मैंने आपको दो और फॉर्मूले बताए थे जो एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, हम सीधा सीधा थे, एक ही एग्जाम्पल है उसमें बस, ठीक है। तो मैंने बताया था यार दो तरीके से, अगर आपका एन नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होता है, एन अगर नंबर ऑफ टर्म्स है तो एन प्लस 1/2 जो टर्म होगी तुम्हारी, वही क्या होता है तुम्हारा मीडियन होता है, जब एन क्या है ऑड होता है। और अगर इवन होता है, इवन होता है तो मीडियन क्या निकल के आता है? तो मीडियन क्या निकलता है बेटा? ये जब ऑड है तो मीडियन होता था n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म अपॉन 2। ये आपका मीडियन का फॉर्मूला था जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती है। यहां कितनी है? 5 है, तो 5 + 1 6/2 कितना आया? थर्ड टर्म। जो थर्ड टर्म हो गया तुम्हारा मीडियन, मतलब x3 तुम्हारा क्या है? मीडियन है, ये बताया था। अब आपने हर टर्म में दो दो ऐड कर दिया, हर टर्म में क्या ऐड कर दिया? दो दो ऐड कर दिया, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? ये x1 + 2 x2 + 2 x3 + 2 x4 + 2 x5 + 2, भाई अगर सब में दो दो ऐड करो तो सब दो दो बढ़ेंगे ना। बात समझ में आ रही है आपको सर? जैसे मैंने यहाँ लिखा 2 3 4 5 6, सब में दो दो ऐड करोगे तो 4 हो जाएगा सर, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, सभी तो इंक्रीज होगी, कोई ऑर्डर तो चेंज नहीं होगा। जो मिडिल मोस्ट वैल्यू थी वो वही रहेगी, पर कितनी बढ़ जाएगी? वो जितना ऐड करा था उतनी बढ़ जाएगी। तो मीडियन आपका कितना हो जाएगा? +2, 2 इंक्रीज हो गया। और कितना इंक्रीज हो गया भाई? 4 से 6 हो गया, यहाँ पे 4 था मीडियन, यहाँ कितना हो गया? 6 हो गया, 2 इंक्रीज हो गया जितना ऐड कर रहे हो। तो आप इसको एज अ जनरल भी आप फॉर्मूला याद कर सकते हो कि अगर मैं क्या करता हूं, सारी टर्म को 2 नंबर बढ़ा देता हूं तो मेरा मीडियन भी उतना बढ़ जाता है। बात समझ में आ रही है? मीन के साथ भी सेम चीज होती है, मीन भी उतना ही बढ़ जाता है, ठीक है, जितना आप ऐड करते हो नंबर। तो फिलहाल यहां पर क्या हो जाएगा? इंक्रीज बाय 2 हो जाएगा। बात समझ में आती है बेटा? हाँ चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है यार, आफ्टर एन एग्जामिनेशन a teacher wants to know the marks obtained by maximum number of the student in her class, she requires to calculate of marks। क्या निकालेगी वो? हाँ, क्या करना चाह रही है? एग्जाम के बाद टीचर क्या चाहती है? नो द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट। क्या निकालना चाहती? मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट। तो क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? मोड निकालना पड़ेगा। क्यों भाई? हाँ, वो क्या निकालना चाहती है? सबसे फ्रीक्वेंटली जो सबसे ज्यादा मार्क्स हैं वो निकालना चाहती है ना। क्या बोल रहा है बेटा क्वेश्चन में आपसे? व्हाट शी वांट टू नो, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट। ज्यादातर बच्चों ने जो मार्क्स पाए हैं, ठीक है, ज्यादातर बच्चे जो मार्क्स लेके आए हैं। ऐसे मान लो ज्यादातर बच्चे कितने मार्क्स लाए? आउट ऑफ 100 ज्यादातर बच्चों कितने मार्क्स है? 45 है, ठीक है, देखा गया। या 60 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, तो वो उन्हीं बच्चों को देखना चाह रही है, ठीक है। तो वो एक्चुअल में क्या निकाल रही है? उस डेटा का मोड निकाल रही है, ठीक है। मीडियन क्या होता? अगर मैं बोलता सबसे बीच वाला जो बच्चा है, सबसे मिड वैल्यू जो आ रही है वो मीडियन हो जाता। सबको ऐड करके एवरेज वैल्यू निकालना चाह रही है तो क्या करती? सबको वो ऐड करके डिवाइड करती नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से, तो वो मीन हो जाता। तो यहाँ पर फिलहाल मैडम जी क्या निकाल रही है? आपका मोड फाइंड आउट कर रही है। बात समझ में आती है? हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला सवाल है सर हमारे पास, ये बोलता है द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 15। तो 5 ऑब्जर्वेशन है तुम्हारे पास, तो जैसे x1 + x2 + x3 + x4 + x5, 5 ऑब्जर्वेशन है, उनका मीन 15 है। मतलब पांचों को ऐड करके 5 से डिवाइड कर दो तो किसके बराबर हो जाएगा? 15 के बराबर। ये तो मीन का फॉर्मूला था। मीन का फॉर्मूला क्या था बच्चे? मीन का फॉर्मूला था x बार किसके बराबर होता था? सिग्मा, या फिर आप ऐसा कर लो, इसको लिख लो x1 + x2 अप टू xn अपॉन n। n होता था टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ये तो था फॉर्मूला आपका मीन का, जब आपको सिंपल ऑब्जर्वेशन दे रखी है, उनकी फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी है, तो ये आपका फॉर्मूला था सर। तो यहां से कभी भी कुछ इस तरीके का आपको दिखे, अब ये ना कुछ कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में नहीं है। स्कूल में टीचर्स में भी कराते, में भी नहीं भी कराते हैं, ठीक है। अब आप बताओ कराए? नहीं कराए ऐसे क्वेश्चन? वो मान के चल रहे तुमने 9th में कराया था और पिछले साल 9th में चीज हट गई। ये 9th में था पिछले साल, पिछले के पिछले साल तक हुआ करता था, अब वो हट गया, ठीक है। तो टीचर्स की मेंटालिटी रहती है कि हाँ बच्चा पढ़ चुका होगा, कभी तुमने 8th में पढ़ा होगा या 7th में, अब 8th 7th का क्या याद रहेगा तुम लोग को।
तो यहाँ पर याद रखना आपने, मैंने इसलिए इनिशियली आपको जब मैंने स्टार्ट करा था मीन, तो मैं बहुत स्क्रैच से चला था, एकदम बेसिक से चला था, फॉर्मुले कराए थे मैंने आप लोगों को, इससे बेस्ड 1-2 क्वेश्चन, तो ये फॉर्मुले इसको भूलना नहीं है। देखो इससे बेस्ड आपका एमसीक्यू आ गया, तो इन सबको ऐड करा अपॉन 5 बराबर 15 होगा। तो देखो यहां से आपको क्या पता चल जाएगा, सबका सम पता चल जाएगा, दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 कितने के बराबर हो जाएगा, 15 इंटू 5 विल बी 75। इतनी बात समझ में आती है सर आपको। आगे बढ़ते हैं, इफ द मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज 14, ओके। आगे आपसे क्या बोलता है, आपको एक और चीज दे रहा है, क्या दे रहा है बेटा, पहली जो 3 टर्म है उनका भी मीन दे रहा है, मतलब तीनों को ऐड करो, 3 से डिवाइड कर दो, वो कितना दे रहा है बेटा आपको, 14 दे रहा है। तो उसका मतलब तीनों टर्म का जो सम हो कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना आ रहा है, 52, कितना आ गया, 52 आ गया। फिर आपसे बोलते हैं एंड दैट ऑफ द लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज 17, और ये भी बोल रहा है तुमसे कि जो लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन है, लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन बोले तो ये ऑल्सो x3 प्लस x4 प्लस x5, इन तीनों का भी मीन कितना दे रहा है बच्चे, वो आपको 17 दे रहा है। तो x3 प्लस x4 प्लस x5 कितना हो जाएगा, 51। मैंने क्या करा, गलत कर दिया मल्टीप्लाई, यार ये बोला बच्चा बीच में, हमने इसकी बात मान ली। धैर्य जी, हाँ 42 होगा यार, ठीक है, ऐसे याद करोगे सिरोला जी। तो यहां पर देखो ये x1 प्लस x2 प्लस x3 42, x3 प्लस x4 प्लस x5 कितना है आपका 51 है, ठीक है जी। अब देखो यहां पर आपसे बोलता है देन द थर्ड ऑब्जर्वेशन, तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या है, तीसरी ऑब्जर्वेशन आपको निकालने को बोल रहा है जी। निकाल सकते हैं तीसरी ऑब्जर्वेशन, देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 आपको दे रहा है कितना है, 42, ठीक है। ऐसा करते हैं, ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरे पास सेकंड है, और ये मेरे पास तीसरी इक्वेशन है। तो ऐसा करते हैं जी, हम लोग क्या करते हैं, ये जो दूसरी इक्वेशन है इसकी वैल्यू कहां पुट कर देते हैं आपका, पहली वाली में, दूसरी वाली की वैल्यूज कहां पुट कर देते हैं, पहली वाली में, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1। देखो मैं तो यहाँ प्रॉपरली लिख के बता रहा हूँ, आप लोगों ने तो फटाफट से करना है भाई, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है, इतने स्टेप्स नहीं लिखने होते, ठीक है। ये x इसकी सेकंड से वैल्यू यहाँ उठा के डाल दी तुमने, इन तीन की जगह क्या लिख सकते हो तुम, 42 लिख सकते हो। तो 42 प्लस x4 प्लस x5 किसके बराबर हो जाएगा, 75। 42 को इधर भेजो तो x4 प्लस x5 कितना हो जाएगा, 75 में से 42 गया, कितना बच जाएगा बेटा, 33 बच जाएगा, बच गया। इसकी वैल्यू, ये जो चौथी इक्वेशन है बेटा, इसकी वैल्यू उठा के कहां पटक दो, थर्ड में डाल दो। कहां डाल दो आप लोग, थर्ड में डाल दीजिए, ठीक है। पुटिंग x4 प्लस x5 इक्वल्स टू 33 इन इक्वेशन नंबर 3, तीन में डाल दो सर, यहां पर कितना हो जाता है 33 प्लस x3 बराबर, इसकी जगह डाला ना तुमने, बराबर 51 में 33 माइनस कर दो, 11 में से 3 गया 8, 18। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन, ठीक है। पॉज करके चलो कॉपी कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यार, इसमें हमसे बोलता है इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ अ डेटा इज 24, देन द डिफरेंस ऑफ इट्स मीडियन एंड मीन इज, ठीक है। आपका एक फॉर्मूला था, एक रिलेशन था किसके बीच में, मीडियन, मोड और मीन के बीच में। फॉर्मूला क्या था बच्चे आपका, जो मोड है वो बराबर होता था 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। मोड तो यहां लिख दिया, ठीक है। देखो ऐसे याद कर लो, मोड है यहाँ पे, मीडियन बड़ा था तो 3 मल्टीप्लाई हो गया, माइनस रहेगा बीच में, 2 टाइम्स ऑफ मीन हो जाएगा, ठीक है जी। अब यार ये बोलता है आपसे क्या, इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ अ डेटा इज गिवन है, आपको मोड का डिफरेंस ऑफ मोड माइनस मीडियन कितना दे रहा है बेटा आपको, 24 दे रहा है, ओके। देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन और मीन कितना होगा, मीडियन और मीन के बीच में डिफरेंस कितना होगा पूछ रहा है। तो मोड तुम्हें क्या दे रहा है, कायदे से मोड बराबर दे रहा है तुम्हें 24 प्लस मीडियन के बराबर दे रहा है, ठीक है जी। इसकी वैल्यू उठा के अगर हम कहां रख दें, यहां पर
तो 24 प्लस मीडियन बराबर 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। इस मीडियन को उधर फेंक दो तो क्या हो जाएगा 24। 3 मीडियन से मीडियन चला गया तो कितना बचेगा 2 टाइम्स ऑफ मीडियन बच जाएगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। दोनों से 2 कॉमन लोगों 24 को डिवाइड कर सकते हो तो कितना हो जाएगा 12। तो मीडियन और मीन का डिफरेंस कितना आ रहा है आपका, ऐसा ऑप्शन में है क्या? तो ए ऑप्शन हो गया सर आपका करेक्ट। तो आपको ये, इसे हम बोलते हैं इंपेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन, इंपेरिकल मतलब एक्सपेरिमेंटल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मोड और मीडियन। तो ये फॉर्मूला तक याद होना चाहिए। और देखो इसी पे बेस्ड आपका प्यारा सा एक सवाल आ गया एमसीक्यू बेस्ड, ठीक है। जो क्वेश्चंस आते हैं 3 मार्क्स के 5 मार्क्स के, वो तो सिंपल सिंपल कहाँ से आते हैं, सीधा आपके मीन निकालने को, मोड निकालने को या मीडियन निकालने को बोलेगा। एक बार आप देखो केस स्टडी में सीधा बोल रहे फॉर्मूला भी लिख के दिखाओ 1 मार्क्स में, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। देखो फॉर्मूले पे बेस्ड एमसीक्यू आ गया आपका, कॉपी करेंगे। चलो इसको नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा जी। इसमें हमसे बोलता है फॉर द डेटा 2 9x + 6 2x + 3 5 10 5 इफ द मीन इज 7 देन द वैल्यू ऑफ x। आपसे बोलता है इन सबका मीन कितना है बच्चे, 7 है, तो वैल्यू ऑफ x बताओ। सिंपल सा सवाल है यार, ठीक है। मीन बोल रहा है, इन सबका मीन गिवन है आपको 7, तो मतलब सबको जोड़ दो और नंबर ऑफ टर्म से ऐड कर दो। तो आपको क्या करना है 2 + 9 + x + 6 + 2x + 3 + 5 + 10 + 5 अपॉन टोटल कितनी टर्म्स है 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स है। 7 से डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है मीन सर आपका 7 आ रहा है। 7 से उधर मल्टीप्लाई, जो ऐड हो रहा है यहाँ पे ऐड कर देंगे। 9 2 11 11 6 17 17 3 20 20 और 10 30 40 40 + 3x 7 × 7 49 40 में से 49 में से 40 गया 9, x कितना आ गया 3। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल सा है, क्लियर है बेटा बात? हाँ, कॉपी करेंगे चलो इसको। चलिए बेटा हमारे पास अब ये 3 मार्कर क्वेश्चन आ गया, एग्जाम में रखा था। इसमें आपको बोलता है आपको मीन निकालना है। तो फटाफट मीन कैसे निकालते हैं हम लोग, पहले डेटा हमारे पास जो भी है डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हॉरिजॉन्टल है, इसको वर्टिकली बनाएंगे, ठीक है। तो आपने पहले लिख देना है मार्क्स ऑब्टेन्ड, ठीक है। ये आपका मार्क्स ऑब्टेन्ड आ गया। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फिर आपका है नंबर ऑफ, ओए भाई बात करना है, इससे कौन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की हम बात करें कितने हैं बेटा आपके 12 23 34 25 और 6। बेटा जो नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं यही आपके क्या होते हैं एफआई। क्या होता है बच्चा ये आपका, यही डेटा आपका एफआई है, ठीक है। एफआई लिख देते हैं यहाँ पे। अब मीन जब भी निकालते हैं, आई टोल्ड यू गाइस, हम एक्सआई निकालते हैं। क्या निकालते हैं, हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है, जब भी हम मीन निकालेंगे हम एक्सआई निकालेंगे। एक्सआई क्या होता है बेटा आपका, क्लास मार्क्स होते हैं। क्लास मार्क्स बोले तो ये जो क्लास इंटरवल्स है इनके बीच की वैल्यू, 0 और 10 के बीच की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, 0 और 10 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे, सिंपल सी बात है। तो कितना आ जाएगा बच्चे 5। यहाँ देखोगे सबके बीच में डिफरेंस कितने का, 10 10 का है। तो जो तुम्हारे क्लास मार्क्स बनेंगे इन सबके बीच में डिफरेंस कितने का होगा, 10 10 का। जिसको मेरी बात समझ में नहीं आ रही, बहुत हल्की हल्की आ रही, तो जाके इंट्रोडक्शन पार्ट देखो, इसका वीडियो जो है इसका एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करो तो बढ़िया से और समझ में आ जाएगा। यहाँ एक एक क्वेश्चन से नहीं बात बनेगी। 5 15 25, देखो ना क्लास मार्क्स, इसके बीच की वैल्यू 25, इसके बीच की वैल्यू 35 हो जाएगा और इसके बीच की वैल्यू 45, सब में 10 10 का गैप आ रहा है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, हमारा जो नंबर्स है थोड़े से बड़े हैं, थोड़े से बड़े नंबर होते हैं, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड का। स्टेप डेविएशन मेथड क्या था, उसमें होता था हमारे पास ui बराबर क्या होता था बच्चे, वो होता था ui बराबर होता था di अपॉन h के बराबर होता था। और ये di क्या होता था बेटा, di एक्चुअल में हम, चलो मैं di पहले निकाल देता हूं। तो di निकालेंगे हम, di क्या होता है आपका, di होता है बेटा आपका xi माइनस a क्या होता है आपका, अज्यूम मीन होता है। a क्या होता है बच्चे आपका अज्यूम मीन, जिसको तुमने अपनी मर्जी से मीन मान लिया। तो अज्यूम मीन किसी मिड वैल्यू को मानते, तो हमने a को माना 25 को।
तो xi माइनस से 5 माइनस 25 करोगे तो माइनस का 20, फिर करोगे 15 में से 25 माइनस का 10, 0, 10, 20, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा जी आपका क्या निकालते हैं अपन लोग, ui निकालते। तो ui क्या होता था, di अपॉन h। h क्या होता था, जो आपका ये जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है, जो हाइट है, जो कॉमन सबसे आपको देखने को मिल रही है, सबके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 10-10 का आ रहा है, तो h आपका क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। तो h आपका हो गया बच्चे 10 हो गया। तो 10 से क्या करोगे आप, इन सबको डिवाइड कर दो, 10 से इसको डिवाइड करोगे माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1 और 2 आ गया। देन फाइनली आप करते हो fi और ui को मल्टीप्लाई। fi ये है तुम्हारे और ui ये है, मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा, माइनस का 24, माइनस का 23, ठीक है, -1 से करा ना इसको, 34 से 0 को करोगे 0 आएगा, 1 इंटू 25, 25 ही रहेगा, 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब आपने इन सबको करना है ऐड। हमें क्या निकालना होता है, सिग्मा fi ui, ठीक है। उसी तरीके से आपको यहाँ पे क्या निकालना है, सिग्मा fi निकालना है। ये इन सबको जोड़ के कितना आ रहा है, ये बोलता है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट। इसका मतलब इन सबका सम कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए, 108 आ ही नहीं सकता। इन सबका सम कितना आएगा, 100 आएगा ना बेटा। बोल भी रहा है क्वेश्चन में ऊपर, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाओ ना, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। और फिर ऐसे ही जोड़ लो, 3 2 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 6 20, एंड में 0 आना चाहिए। तुम्हारा 8 कैसे आ रहा है, ठीक है, तो जोड़ना घटाना आना चाहिए। इन सबको जोड़ोगे कितना आ रहा है, माइनस का 10 आ रहा है, ठीक है। तो फाइनली तुम्हारा मीन का फॉर्मूला क्या होगा, वो होता है a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू h। a कितना था बच्चे आपका 25, सिग्मा fi ui कितना आया, माइनस का 10, सिग्मा fi कितना है, इट इज 100, h कितना माना था आपने, ये तो आपका कितना हो गया, 1 बचा, 25 माइनस 1 कितना हो गया, 24। तो मीन आपका बेटा कितना आ गया, 24 आ रहा है, ठीक है। बात समझ में आती है, बहुत सारी कॉपी करेंगे। चलो इसको, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। इसमें भी हमें मीन निकालना है, ये भी आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ रखा है। सेम वही फॉर्मूला अपनाएंगे अपन लोग। यहाँ पे हमें ऑलरेडी वर्टिकली दे रखा है चीजें। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चे, fi हो जाएगा। ये आपको क्लास मार्क्स दे रखे हैं, तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं यहाँ पर अपना xi, दैट इज सॉरी ना, क्लास इंटरवल दे रखे हैं, अब हम क्लास मार्क्स निकालेंगे, xi निकाल लेंगे बेटा। एंड आपसे बोल रहा है द गवर्नमेंट रेस्क्यूड 100 पीपल आफ्टर अ ट्रेन एक्सीडेंट, तो मतलब इन सबका सम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सिग्मा fi कितना हो गया, 100 हो जाएगा। एक बार फिर भी तुम इन सबको क्या कर लेना, काउंट कर लेना, बिकॉज सीबीएसई बोर्ड में एक बार ऐसा हो चुका है कि यहाँ कुछ नंबर था और इन सबका एडिशन करके कुछ और निकल के आया। हालांकि सारे बच्चों को फुल मार्क्स मिले थे उस क्वेश्चन में, तो टेंशन की बात नहीं है, बट स्टिल देख लेना, आप अपनी आवाज उठा सकते हैं वहां पे, ठीक है जी। चलो फिर यहाँ पर बात करते हैं, तो नंबर ऑफ पीपल रेस्क्यूड की हम बात करते हैं, ये इतने इतने, ये आपके एफआईज है। एक्सआई निकालोगे, कभी भी मीन निकालना है आपको, तो क्लास इंटरवल के बने 10 और 20 के बीच की वैल्यू कितनी हो गई, 15। सब में कितने कितने का गैप है, 10 का गैप है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी 15 के बाद 10 के गैप के बाद सीधा क्या आ जाएगा, 25। ऐसे 10-10 करके ऐड करते रहो, अदरवाइज फिर इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करते रहो, 20 प्लस 30/2 करो, 30 प्लस 40/2 करते रहो। बढ़िया, ये कुछ इस तरीके से आप लिख लो, 35, 45, 55, 65 और 75। ये जरूर देखना है कि यहाँ पर भी गैप क्या होना चाहिए, क्लास इंटरवल्स में गैप भी क्या होने चाहिए, क्लास विड्थ भी सेम होगी, तभी इस चीज को करोगे। ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ और है फिर ये भी कर रहे हो, आंख बंद करके नहीं करना काम। आगे बढ़ते हैं सर, xi निकाल लिया, फिर उसके बाद आप क्या निकालेंगे बेटा, अपना di निकाल लेंगे। di किसके बराबर होता है, a माइनस xi के बराबर होता है। अब बच्चे a क्या है आपका, a आप मान लो किसको, 45 को, किसको मान लिया आपने, 45, एकदम बीचों बीच टर्म यही आ रही थी। तो 15 में से 45 गया, माइनस का 30, माइनस का 20, माइनस का 10, 0, 10, 20, 30। अगर इन सबके बीच में गैप सेम है तो कुछ इसी तरीके की आपकी नंबर बनती है, जो ऊपर बनी है वही नीचे बनती है, ऐसे करके, ऐसे ऐसे, नेगेटिव या पॉजिटिव, ठीक है जी। अब आप इसको किससे डिवाइड कर दोगे, h कितना है बेटा, सबके बीच में हाइट डिफरेंस कितना आ रहा है, 10-10 का, तो आपका ui क्या होता है, di अपॉन h होता है, जहां पर आपका h कितना है, 10 है बच्चे, तो हो जाएगा माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2 और 3। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है, fi को ui से मल्टीप्लाई फाइनली, ठीक है। तो करते हैं जी, तो ये है 9 और हमारा ui है -3, तो माइनस का 27, -2 इंटू 14 दैट विल बी माइनस का 28, माइनस 15 ये हो जाएगा 0, 1 इंटू 23, 24,
6 3 जा 18। अब आपको इन सबको करना है ऐड करके इनसे सब्ट्रैक्ट कर देना है। माइनस का 5 आ रहा है इन सबको ऐड करने का, तो सिग्मा एफ आई यू आई कितना आ रहा है -5। धैर्य, अब आपकी बात का हम भरोसा कर रहे हैं, आशा करते गलत ना हो। अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मीन का फॉर्मूला था a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, एच जो हाइट आपने मानी थी। तो a बेटा कितना है आपका? a इज 45, यहाँ पे है गिवन। सिग्मा एफ आई यू आई कितना निकला अपना? -5। ये सिग्मा एफ आई कितना है आपका? 10 है। h कितना है? सॉरी 100 है। h कितना है आपका? 10 है। ठीक है, तो ये 10 से 10 गया, ये हो जाएगा 45 माइनस 0.5, तो कितना हो जाएगा? 44.5 आपका क्या आ गया? मीन आ गया। बात समझ में आ रही है? चलो फिर पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। अच्छा, ये क्वेश्चन आपने करा होगा यार, यहाँ पर ना आपने जो ये मीन निकाला, फाइनली हमने ना मीन किसका निकाला है? जो भी ये रेस्क्यूड लोग हैं उनकी उम्र का निकाला। तो फाइनली आपको यहाँ पे ना यूनिट लिखनी जरूरी है, तो 44.5 आपने क्या लिख देना है? ईयर्स लिख देना है। ठीक है, उससे पहले वाला भी क्वेश्चन था, चलो यहाँ तो मार्क्स थे तो यहाँ पर नहीं है, तो जहां पर भी आप मीन निकाल रहे हो तो मीन यहाँ पे हमने मार्क्स का निकाला। इसके बाद जब हम मार्क्स के, तो वहां तो नंबर ही लिखा जाएगा, उसकी कोई यूनिट नहीं होती। यहाँ उम्र है तो उम्र है, तो भाई आपका उसकी यूनिट ईयर्स होगी, तो आपको ईयर्स लिख देना है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है जो आ रखा है, एंड इसमें आपसे बोलता है आपको गिवन डेटा का मोड और मीन निकालना। तो फटाफट से हम इसका क्या निकाल लेते हैं? पहले मीन निकाल लेते हैं, फिर उसका मोड निकाल लेंगे। ठीक है, तो मीन के लिए सबसे पहले इसी डेटा को आप ये हॉरिजॉन्टली वर्टिकली लिख लेते हैं बच्चे। सबसे पहले आप लिखोगे 5 से 15। अच्छा, एज दे रहा है, सबसे पहले आपने लिखी एज, तो 5 से 15 हो गया, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। ठीक है, ये आपकी एज आ गई बच्चे। फिर उसके बाद आपका क्या है? नंबर ऑफ पेशेंट्स, ये आपका क्या हो जाता है? एफ आई, ये आपका एफ आई है। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज है, कितनी है? 6, 11, 21, 23, 14 और 5। ठीक है, अब आप क्या करते हैं? जब भी आपको मीन निकालना है, तो मैंने कहा था उसमें क्या निकलता है हमारा? एक्स आई। अगर क्लास इंटरवल्स आपको गिवन है, एक्स आई क्या होता है बच्चे आपका? एक्स आई होता है क्लास मान, इसके बीच की मिड वैल्यू, 5 और 15 के बीच का। 5 और 15 को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो। 15 प्लस 5 कितना हुआ? 20, 20/2 कितना हो जाएगा? 10। तो इनके बीच की वैल्यू क्या निकली? 10। इन सब के बीच में 10-10 का गैप है ना, माइनस करके देखो, 15 माइनस 5 10, 25 माइनस 15 10। तो इसका मतलब इसके आगे भी सब में कितने का गैप होगा? 10-10 का, तो कितना होगा? 10, 20, 30, 40, 50 और आई गेस यहाँ पर अगर आप मीन निकाल रहे हो तो आप स्टेप डेविएशन से ना करके डायरेक्ट मेथड से जाओ, तो वो बेटर रहेगा। क्यों बेटर रहेगा? बिकॉज एक्स आई सब देखो 10, 20, 10 के मल्टीपल्स ही है ना, तो वो जल्दी आपके आ जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को? वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। अगर आप क्या करते हो, थोड़ा सा एडिशन में थोड़ा सा लंबा जाएगा, बट वो कैलकुलेशन आपकी फास्ट होगी। यहाँ पर आप अगर डी आई यू आई ना निकालो। ठीक है जी, तो हम स्ट्रेट अवे कर लें इसको डायरेक्ट मेथड से, या फिर स्टेप डेविएशन मेथड ही करें? तो जी हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपका सीधा मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। फिर ऐसा करते हैं, ये एफ आई एक्स आई कर लेते हैं। एफ आई एक्स आई हमने कर लिया, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60, 20 इंटू ये कितना हो जाएगा? 220, 630, 920, 700, 300। इन सबको जोड़ लेते हैं, चलो। तो 0, 6, 2 8, 2 10, 3 13, 1 कैरी, 9 9 18, 18 और 3 21, 21 और 7 28। तो ये आपका क्या है? सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा आपका? ये डायरेक्ट मेथड होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने हैं आपके? सिग्मा एफ आई कितना आ रहा है? 80 आ रहा है इन सबको ऐड करके। चलो फिर 80 आ गया, तो वैल्यूज रखते हैं यार यहाँ पे 2830 अपॉन 80। तो इससे डिवाइड करते हैं 8 से,
तो 8, 3 जा कितना 24, 24 और 43 कितने जा चला जाएगा 5 जा 40, 30 फिर अगेन 3 जा 60, 7, 5 यही आ रहा है 35.375 ईयर्स। ये आपका क्या आ रहा है मीन एज आ रही, क्या आ रही है आपकी मीन एज आ रही है। मीन निकालना था, ठीक है। आप लोगों ने स्टेप डेविएशन से करा, मैंने डायरेक्ट मेथड से कर दिया। स्टेप डेविएशन में ऑलरेडी बता चुका था, 2 क्वेश्चन में आपका रिवीजन हो चुका है, तो हमने यहाँ डायरेक्ट मेथड ले लिया, ठीक है। अज्यूम मीन मेथड हम मेरे ख्याल से नहीं प्रयोग करते, बिकॉज अज्यूम मीन पे जा रहे हो तो सबसे बढ़िया स्टेप डेविएशन ही लगा दो आगे, ठीक है जी, वो बेटर रहता है। या तो डायरेक्ट कर लो या तो स्टेप डेविएशन से किया करो। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अब आपको मोड निकालना है। तो मोड का फॉर्मूला बेटा याद है आप लोग को, मोड का फॉर्मूला क्या था, L प्लस क्या था इसके आगे, हाँ F1 माइनस F0, इस पूरे के नीचे इसके नीचे, ये बोलो ना, ट्वाइस ऑफ, ठीक, इस पूरे को, ठीक, ठीक है जी। अब यहां पर आपने ध्यान से देखना, ये आपका किसका फॉर्मूला है, मोड का फॉर्मूला है। यहां पर सबसे पहला काम क्या होता है, मोड जब आप निकाल रहे हो आपको मॉडल क्लास निकालनी होती है। क्या निकालनी होती है, ये फॉर्मूला लगाने से पहले आपको पता होना चाहिए भाई एल क्या, ये सारी चीजें क्या है, तो उससे भी पहले आपको पता होनी चाहिए मॉडल क्लास। मॉडल क्लास वो होती है, ये क्लास इंटरवल अगर आपको गिवन है, आप चेक करोगे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस क्लास इंटरवल में आपको देखने को मिल रही है, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आपको इस क्लास इंटरवल में देखने को मिल रही है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास क्या होगी बेटा आपकी 35 से 45, ये मॉडल क्लास होगी। मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट होता है, ये इसका क्या है लोअर लिमिट है, और ये इसका अपर लिमिट है। तो जो इसका लोअर लिमिट होता है वही फॉर्मूले में एल होता है, तो एल क्या हो जाएगा बेटा फॉर्मूले में आपका 35 हो जाएगा। F1 क्या होता है, जो मॉडल क्लास होती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम क्या बोलते हैं F1 बोलते हैं, तो F1 हो जाएगा आपका 23। F0 क्या होता है, इससे पहले वाला प्रीसीडिंग, इससे पहली जो फ्रीक्वेंसी होती है वो F0 होती है, वो हो जाएगी 21, ठीक है बच्चे। फिर उसके बाद F2 क्या होता है, इसके आगे वाली फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं आपका F2 बोलते हैं। बात समझ में आ रही है, तो इन्हीं को वैल्यूज को आप यहां रख दो, 2 × 23 माइनस 21 माइनस का 14, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, h कितना है बेटा आपका 10 है। h क्या होता है क्लास विड्थ, मतलब अपर लिमिट लोअर लिमिट को माइनस करो यहाँ पर मॉडल क्लास की, वो आपकी क्लास विड्थ होती है, h ही होती है फॉर्मूले में, ठीक है जी। सॉल्व करेंगे इसको तो हो जाएगा 35 प्लस 23 में से 21 गया 2 इंटू 10, नीचे बच्चे क्या बचेगा आपका, ये कितना है 46 माइनस 35 कितना हो गया 35 प्लस 20 अपॉन 11, तो 11 से ऐसा करते हैं 35 को एक बार मल्टीप्लाई कर लो, फिर 20 से ऐड करके फिर फाइनली 11 से आप डिवाइड कर लेना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा सर आपका 3535, कितना हो जाएगा 385, और 20 कितना हो जाएगा आपका 405 अपॉन 11 से अब इसको डिवाइड कर लो 40 को यार, तो तुम्हारा मोड आ जाएगा 33 75 66 36 कितना आ रहा है 36.81 पे, ठीक, तो राउंड ऑफ करके 36.82 आ जाएगा वैसे, ठीक है जी, 81 आ रहा है तो 36.82 लिख सकते हो आप लोग राउंड ऑफ करके, बाकी यही आपका आंसर है। बहुत सारे कॉपी कर सकते हैं। अच्छा ये क्या है मोड है, तो आप यहां पर भी क्या लग दो यूनिट लगा दो, दैट इज यस लगा, ठीक है। चलो कॉपी करेंगे इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। इसमें भी हमें बोल रहा है फिलहाल तो एक्स और वाई फाइंड आउट करने को, और मीडियन हमें गिवन है, ठीक है डेटा का। देखो अभी तक आपने मोड देख लिया, मीन निकलते हुए देख लिया, अब मीडियन निकाल लेंगे आपका, तो आपका पूरे चैप्टर के सारे कंसेप्ट यहाँ पे कवर अप हो रहे हैं, ठीक है जी। अब मीडियन का यहाँ पर फॉर्मूला लगना है, एक्स और वाई आपको फाइंड आउट करना है। तो मीडियन जब भी निकालना होता है हम क्या निकालते हैं, सीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा, सीएफ बोले तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इस चीज को आपने याद रखना है, ठीक है हमेशा। तो सीएफ निकालना है पहले तो आपने अपने डेटा का, फिर आपका मीडियन का फॉर्मूला हम निकालने लग जाएंगे सर, लगाएंगे। तो सीएफ क्या होता है, आप एक एक करके सारी वैल्यूज को ऐड करते हो, हो जाएगा 15
15 में x ऐड करोगे 15 प्लस एक्स, 15 प्लस एक्स में 12 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 27 प्लस एक्स, 27 में 20 ऐड करोगे 47 प्लस एक्स, 47 में ये ऐड कर दोगे 47 प्लस एक्स प्लस वाई, फिर इसमें 8 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 55 प्लस एक्स प्लस वाई, 55 में ऐड कर दोगे 65 प्लस एक्स प्लस वाई। इन सबको भी जोड़ोगे तो कायदे से क्या आना चाहिए, सिग्मा एफ आई आपका कितना आना चाहिए, या फिर एन जिसे हम बोलते हैं कैपिटल एन, वो कितना आएगा आपका, इसको एन लिख लेते हैं, एन कितना आ जाएगा 65 प्लस एक्स प्लस वाई आएगा। इन सबको जोड़ के तो ये आया है, तो वैसे ही यहां पर आ जाएगा। बात समझ में आती है। अब फिलहाल आपसे बोल रहा है मीडियन कितना दे रखा है, मीडियन दे रखा है 41.5, कितना दे रखा है 41.5। मीडियन अगर आपको दे रहा है तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए स्ट्रेट अवे मीडियन का फॉर्मूला। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है जी, आपका लिखते हैं यहां पर पहले हम, आपका मीडियन का फॉर्मूला होता है जी क्या, बोलो, L प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है, ये आपका प्यारा सा फॉर्मूला है इसका। अब ये फॉर्मूला लिखने के बाद आपको पता होना चाहिए एल क्या होता है। एल होता है मीडियन क्लास की लोअर लिमिट। एल क्या होती है, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट। अब ये मीडियन क्लास की लोअर लिमिट हम कैसे निकालते थे, हम निकालते थे कैसे, इसको हम n/2 किया करते थे। मुझे n पता होता था, बट मुझे यहाँ पर n पता है नहीं पता है, n तो मुझे वेरिएबल्स की फॉर्म में पता है, बट बहुत अच्छी बात है मुझे क्वेश्चन में मीडियन ही पता है। मुझे क्या पता हुआ है, मीडियन पता है। जब आपको मीडियन पता है तो मीडियन क्लास स्ट्रेट अवे ऐसे चुटकियों में निकल आती। कैसे, आप देखो 41.5 किस क्लास इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है, इसके बीच में लाई कर रहा है ना यार, 40 और 50 के बीच में, तो यही तुम्हारा मीडियन क्लास हो जाएगी। बात समझ में आती है। अगर मीडियन गिवन है तो तुम्हें मीडियन क्लास बता दे रहा डायरेक्ट, नहीं गिवन होता तो ये एक्स वाई नहीं होते, फिर उसके बाद आप आराम से निकालते। ठीक है, कैसे निकालते, आपके पास एन आता, एन इन सबको जोड़ने के बाद उसको 2 से डिवाइड करते, जो भी वैल्यू आती उसको सीएफ में चेक करते कहाँ लाई कर रही है, उसके सामने वाली आपकी क्लास इंटरवल मीडियन क्लास होती है। रिकॉल हो रही बातें, समझ में आ रही है। ठीक है, नहीं आ रही तो वापस एक फिर क्लासेस देखो इसकी यार, जो लेक्चर्स है। अच्छा, अब बात करते हैं मीडियन 41.5 है, तो देयरफॉर आपका मीडियन क्लास क्या हो जाएगी बेटा जी, मीडियन क्लास हो जाएगी आपकी 40 to 50। तो इस वजह से आपका लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, देन आपका लोअर लिमिट हो जाएगा, इसका जो लोअर लिमिट होता है 40, वही फॉर्मूले का एल होता है। इतनी बात समझ में आती है। फिर उसके बाद ध्यान से सुनो, इसके सामने जो ये होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं। ये आपका क्या होता है, एफ। तो एफ कितना हो जाएगा आपका 20, फॉर्मूले में एफ कितना आएगा आपका 20। सी एफ क्या हो जाएगा बच्चे, सी एफ होता है इसके ऊपर वाला, ये इसको हम बोलते हैं सी एफ। तो सी एफ क्या हो जाएगा मेरा कायदे से अब 27 प्लस एक्स हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती सर आपको, हाँ। वैल्यूज रखते हैं, मीडियन कितना था बच्चे आपका 41.5, एल कितना है, एल है 40 प्लस n/2, n कितना, n/2 कितना बच्चा आपका, क्वेश्चन में कुछ और गिवन है। अच्छा, आपसे बोल रहे दे रहा है 100 पीपल, कितने लोग हैं आपका, 100 लोग हैं, दे रहा है क्वेश्चन में यार, दे रहा है। n कितना है, 100 है आपका, सॉरी n 100 है। अगर आप n/2 भी निकाल लेते ना तो भी आप बता नहीं पाते, फिलहाल यहाँ पर देख के बता नहीं पाते कि यार मेरा मीडियन क्लास कहाँ है, बिकॉज 50 है ना, 50 कहाँ आ रहा है आपको क्या पता। यहाँ बोलता है 47 प्लस एक्स, आपको एक्स पता नहीं ना, एक्स अगर 1 होगा तो 50 यहाँ आ जाएगा, एक्स अगर 5 होगा तो आपका यहीं पे आ जाएगा। क्लियर है बात। तो आप यहाँ से देख के नहीं बता सकते, तो मीडियन क्लास आप मीडियन देख के बता पाओगे अगर यहाँ पे वेरिएबल्स की फॉर्म में। बात समझ में आती है आपको। अब यहाँ पर n/2 की वैल्यू कितनी रख दोगे 50, CF कितना है बच्चे आपका 27 प्लस। अब यहाँ बच्चे मेजरली क्या गलती करते हैं, CF को बताओ कैसे रखते हैं, ऐसे रख देते हैं 27 प्लस एक्स। बेटा है माइनस पूरे CF पे, तो आपको किस चीज का ध्यान देना है यहाँ पे, ब्रैकेट का। ये बच्चे गलती करते हैं यहाँ पर जल्दीबाजी में, ये नहीं करनी गलती, समझ में आ रही बात। ठीक है, और F क्या है बेटा नीचे यहाँ पर, F कितना है आपका, F 20 है। H कितना है बच्चे आपका, इट इज 10। 40 माइनस 50, 50 माइनस 40 आपका 10 है, तो ये कैंसिल हो गया इससे। 40 को उधर भेजोगे, 41.5 में से आपने 40 माइनस कर देना है। 50 माइनस 27, 50 में से 27 का कितना बचेगा बेटा, बोलो बोलो 23, और माइनस का x हो जाएगा, नीचे आपका 2 है। 41.5 में से 40 का कितना बचेगा 1.5, 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 23 माइनस एक्स, एक्स इधर भेज दोगे 3 इधर आ जाएगा, तो x कितना आ गया 20। कितना आ गया बेटा 20। एक चीज ध्यान से देखो, n किसके बराबर है, ऑल्सो
n किसके बराबर है आपका 65 प्लस एक्स प्लस वाई। अब आपने n की जगह 100 रखा, 65 प्लस x की वैल्यू कितनी है 20 प्लस वाई, तो ये कितना हो जाएगा 85, वाई कितना आ जाएगा आपका सॉल्व करने पे 15 आ जाएगा। बात समझ में आती है? तो x और y की वैल्यू आपको निकालनी थी जो कि ये आ गई, x 20 है, y कितना आपका 15। फाइनली वापस से दोबारा लिख देना आंसर में, ठीक है। पॉज करके कॉपी करेंगे इसको, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। केस बेस्ड स्टडी है बेटा हमारे पास। इसमें हमसे क्या बोल रहा है, बिंगो इज अ गेम ऑफ अ चांस। कोई गेम है बिंगो नामक, ठीक है। इसमें क्या है, द होस्ट हैज 75 बॉल्स नंबर्ड 1 थ्रू 75। इसमें जो गेम करा रहा है उसके पास कितनी बॉल्स है, 1 से लेकर 75 लिखी हुई बॉल्स हैं। मतलब टोटल कितनी बॉल्स हो जाएंगी, टोटल कितनी हो जाएंगी 75 बॉल्स हो जाएंगी। मैंने आपको बॉल्स निकालने का मतलब ऐसे कार्ड्स या बॉल्स निकालने का तरीका बताया था। हम लोग क्या करते हैं, अगर काउंटिंग हमारी डायरेक्ट मतलब ऐसे कॉन्टिन्यूसली चल रही है 1 से लेकर 75, तो मैंने बताया था क्या करो 75 माइनस 1 प्लस 1 कर दिया करो। मतलब मैक्सिमम से मिनिमम को माइनस करके उसमें ऐड कर दो एक, तो टोटल कितना आ रहा है 75। तो इसका मतलब नंबर ऑफ बॉल्स कितनी रहेंगी बेटा आपका 75 रहेंगी। बात समझ में आ रही है आपको? याद है प्रोबेबिलिटी कराते वक्त बताई थी चीजें आपको। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आपके पास 75 है। ईच प्लेयर हैज अ बिंगो कार्ड विद सम नंबर्स रिटन ऑन इट। हर किसी बंदे के पास क्या है, बिंगो का एक कार्ड है मतलब, और उसमें कोई ना कोई क्या लिखा हुआ है, कोई एक नंबर लिखा हुआ है। द पार्टिसिपेंट कैंसल द नंबर ऑन द कार्ड व्हेन अ कॉल्ड आउट नंबर रिटन ऑन द बॉल सेलेक्टेड एट रैंडम। जैसी बॉल निकलती है और उस पर जो नंबर लिखा हुआ है, जैसी बॉल निकलती है और उस पर जो नंबर लिखा हुआ है बोला जाता है, तो बंदा क्या करता है, जो उसके कार्ड में नंबर उसे कर देता है, काट देता है, कट कर देता है। Whosoever cancel all the numbers on his her card says bingo। जो सारे कार्ड में अगर सारे नंबर्स उसके कैंसिल होते हैं तो वो क्या बोल देता है आपका बिंगो बोल देता और वो जीत जाता है। तुम लोगों ने अपनी क्लास में भी खेला हुआ है, बट तुम अलग तरीके से खेलते हो थोड़ा इसको, ठीक है। द टेबल गिवन बिलो द शोज द डेटा ऑफ वन सच गेम वेयर 48 बॉल्स वर यूज्ड बिफोर तारा सेड बिंगो। मतलब तारा के बिंगो बोलने से पहले कितनी बॉल्स का इस्तेमाल कर लिया था 48। मतलब 48 बॉल आने पर तारा जीत गया और उसने बिंगो बोला, गेम उसका भाई। बात समझ में आती सर आपको? तो ये बोलता है नंबर 0 से 15 के बीच में 8 नंबर अनाउंस हुए, 15 से 30 के बीच में 9 नंबर। ये आपको एक डेटा दे रहा है, 60 से 75 के बीच में 9 नंबर अनाउंस हुए, ठीक है। आपसे बोलता है इस डेटा का आप बता दो मीडियन क्लास। ये जो आपके पास टेबल है इसका मीडियन क्लास क्या होगा। मीडियन क्लास निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा जी, ये आपकी फ्रीक्वेंसीज हैं FI, ठीक है। इन सबको आप पहले जोड़ लेते हो, आप जोड़ोगे इन सबको तो आपके पास n आएगा, ठीक है, n आएगा। और साथ ही साथ आप इसका क्या निकालोगे, CF भी निकाल लोगे। मीडियन क्लास कैसे निकालते बता दे रहा हूँ। इन सबका CF कैसे निकलेगा, 8, इनको जोड़ने लग गए तुम 17, 27, 39 और 9 48। टोटल बॉल्स बोली ना, 48 बॉल्स कॉल अप करी तो टोटल इनका सम कितना आना है 48 ही आना है, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 48। वैसे क्वेश्चन में आपसे बोल दिया था, ठीक है। 48 निकाल लिया आपने, तो ये आ गया n 48 आ गया। सी आपका मीडियन क्लास कैसे निकलती, आप क्या करते हो बेटा, आप n को डिवाइड कर दो 2 से, तो कितना आ जाएगा सर आपका 24 आ गया। अब आप इस 24 को देखोगे, ये यहाँ CF पे कहां पे लाई करेगा, 24 17 के बाद, 17 के बाद इसमें इन्हीं नंबर्स के बाद इन्हीं में तो आएगा। 17 के बाद 18 19 20 21 22 23 24 वो यहाँ पे तो लाई करेंगे, और वो कहाँ लाई कर रहे हैं, इसके बीच में 30 और 45 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो ये तुम्हारी क्या हो जाएगी बेटा, आपकी मीडियन क्लास हो जाएगी। क्या हो जाएगी तुम्हारी मीडियन क्लास हो जाएगी। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था भाई, मीडियन क्लास बताओ, तो मीडियन क्लास हो जाएगी 30 से 45। बात समझ में आती है, बिकॉज n/2 की जो 24 वैल्यू वो इसी के CF पे लाई कर रही है सर। बात समझ में आई? हाँ, पहला पार्ट क्लियर, 1 मार्क्स का ये था, ठीक है जी। दूसरे पार्ट में तुमसे बोलता है, ये फिलहाल अब देखो ना, मैंने आपसे कहा था प्रोबेबिलिटी और स्टार्ट से मिलके क्वेश्चन आ जाते कभी कभी, तो प्रोबेबिलिटी का भी क्वेश्चन में डाल दिया तो लगे कर देते हैं हम इसको। तो प्रोबेबिलिटी में आपसे बोलता है व्हेन फर्स्ट बॉल वाज पिक्ड अप व्हाट वाज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिंग आउट एन इवन नंबर। आपसे बोलता है जब पहली बॉल पिक करी तो वो इवन नंबर होगी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी। टोटल बॉल्स कितनी है, देखो आपका आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का फॉर्मूला पढ़ा है भाई, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पढ़ रखा है फॉर्मूला आप लोगों ने। तो बच्चे आपसे बोलता है, आपने जब बॉल निकाली, बॉल क्या है भैया आपका इवेंट क्या हो रहा है, गेटिंग इवन नंबर,
क्या मिल रहा है आपको, एक इवन नंबर मिल रहा है, ये आप इसको आपकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसकी। तो बेटा 1 से लेकर 75 तक में कितने इवन नंबर होते हैं आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। वो निकालने का तरीका क्या है, देखो 2 से चालू करोगे, 2 4 6 ऐसा जाते जाते कहां तक जाओगे आप, 74 तक। तो टोटल इतने आपके क्या होंगे, इवन नंबर होंगे, होंगे नहीं होंगे। अब एक तरीका क्या है, एक तो एपी से निकाल सकते हो आप, किससे निकाल सकते हो, एपी। दूसरा बड़ा सिंपल तरीका क्या है यार, 2 की टेबल ही तो चल रही है यहाँ पे, 2 की टेबल ही तो चल रही है। 2 कितने जो 74 37 जो, तो टोटल कितने इवन नंबर होंगे, 37 होंगे सिंपली, ठीक है। तो 37 इवन नंबर तुम्हारे फेवर में है। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है बेटा आपकी, 75। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। बात समझ में आती है, पॉज करके कॉपी कर लो अगर समझ में आती है तो। अगला जो सवाल है इसी पे है, मतलब इसी वाले पे है, केस बेस्ड स्टडी चल रही है। इसके जो अगला पार्ट है, थर्ड पार्ट, 2 मार्क्स का, आपसे बोलता है इस डेटा का मोड, या फिर साथ में मोड निकालो या तो मीडियन, को एक चीज निकालने को बोल रहा। फिलहाल हम दोनों निकालेंगे यहाँ पे, हमें और पे काम नहीं करना, हम दोनों निकालेंगे, ठीक है। आपको या तो मोड निकालना है, या तो क्या निकालना है बच्चा आपका, मीन निकालना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो अब कैसे निकाला जाएगा, देखो मीन बोला, मीडियन, सॉरी मोड और मीडियन बोला, मीडियन बोला, तो मीडियन बोला तो सबसे पहला काम हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे सीएफ लिख रहे थे। तो सीएफ लिखना तो पड़ेगा भाई, 8 8 9 17 27 39 और 48, ठीक है जी। इसके बाद मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे आपका, मीडियन का फॉर्मूला क्या था, ये आपकी मीडियन क्लास निकली, अभी भी निकाली मीडियन क्लास। तो इसको हम एल बोलते हैं, मीडियन क्लास जो होती है उसकी लोअर लिमिट को एल बोला जाता है। इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको हम एफ बोलते हैं फॉर्मूले में, और ये इसके ऊपर वाला जो सी एफ होता है उसे हम सी एफ बोलते हैं फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या था बच्चे मीडियन का, प्यारा सा मीडियन का फॉर्मूला था आपका क्या, बोलो, एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल की वैल्यू 30 है, एन बाई 2, 48 को 2 से डिवाइड करो 24, माइनस सी एफ कितना है आपका 17, एफ है बेटा आपका 10, हाइट कितनी है बच्चे इसकी आपकी, एच हो जाएगा 45 माइनस 30 कितना हो गया तुम्हारा 15, डिवाइड करोगे कितने जा, 3 जा 2 जा, 30 प्लस 24 माइनस 7 7 तियां 21 2, तो कितना हो जाएगा 10.5, तो कितना हो जाएगा 40.5 आपका मीडियन आ गया, ठीक है। मोड निकालने को बोल रहा है, देखो बी पार्ट, ये तो ए पार्ट हमने कर दिया। मोड बोल रहा था बेटा, मोड निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले मॉडल क्लास निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कैसे निकलती है, आप देखोगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन से क्लास इंटरवल की है, तो भाई इसकी है, तो ये तुम्हारी क्या हो जाएगी मॉडल क्लास। तो आपने सबसे पहले मॉडल क्लास फाइंड आउट कर लेनी है। तो मॉडल क्लास हमारी क्या है यार, मॉडल क्लास है आपकी 45 से 60, ठीक है। तो मोड का फॉर्मूला क्या था बेटा, मोड का फॉर्मूला था L प्लस F1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2, ठीक है, इंटू H। अब यहां पर ये आपका L हो जाता था, इसके सामने वाला होता था आपका F1, ठीक है। इसके ऊपर वाले को हम बोलते थे F0 या F0, और इसको बोलते थे हम F2, ठीक है। H क्या होता था 15 हो जाएगा, इसका डिफरेंस हो जाएगा जी। तो L कितना है बेटा हमारा 45 प्लस F1 कितना है बच्चे आपका 12 माइनस F0 है आपका 10, तो 2 इंटू 12 माइनस 10 माइनस का 9, H कितना है 15 है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ रही, टोटल वैल्यू फाइनल, हाँ 51 एग्जैक्ट, फाइन। चलो फिर इतने में हम छोड़ देते हैं इसको, 51 हमारा क्या है वैल्यू आ रही है, ये लिखा था। यूनिट तो क्या ही है, नंबर ऑफ नंबर अनाउंस है तो नंबर ही है ना, तो कुछ नहीं कुछ नहीं लिखना यहाँ पे, ठीक है। या तो नंबर ऑफ बॉल्स है ना, कोई यूनिट तो ना होगी यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग फिर, यार इसको कॉपी कर लेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यार हम लोग। इसमें हमसे बोल रहा है वोकेशनल ट्रेनिंग कॉम्प्लीमेंट्स ट्रेडिशनल एजुकेशन बाय प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल स्किल्स एंड हैंड्स ऑन experience while education equips individual with a broad knowledge base. Vocational training focus on job specific skills. यार vocational training क्या होती है पहले बता देता हूँ आप लोग को। जैसे तुम लोग स्कूल में पढ़ते हो वो अकेडमिक स्टडीज होती है, नॉर्मल चीजें तुम लोग पढ़ रहे होते हैं यहाँ पे, ये चीजें स्ट्रेट अवे तुम्हें कोई जॉब नहीं दिलाएंगी,
ठीक है, ये कोई स्किल डेवलप नहीं करती, बट कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां पर आपको स्किल डेवलप कराई जाती हैं। जैसे आपका क्या हो गया, कुछ छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं ना आपके। अभी छोटे छोटे कोर्सेज में हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक का कोई सामान रिपेयर करने का चीजें बताई जा रही हैं, या जैसे प्लम्बिंग हो गई है, ठीक है। तो ये कुछ छोटे छोटे शॉर्ट टर्म आपके कोर्सेज होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, वोकेशनल कोर्सेज होते हैं। जैसे लड़कियों के लिए क्या होता है, सिलाई हो गई, कढ़ाई, इवन लड़के भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। छोटा नर्सिंग एंड ऑल, ये सारे के सारे वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स होते हैं जिसके थ्रू तुम्हें डायरेक्टली क्या मिलती है, जॉब मिलती है, तुमको स्किल डेवलप कर रहे हो। तो उन्हीं कोर्स के बारे में बोल रहा है, ठीक है। Keeping this in a view, a teacher made the following table giving the frequency distribution of student undergoing vocational training from the training institute। एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहां पे किस एज ग्रुप के जो लोग हैं वोकेशनल ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, वो आपको एक डेटा गिवन है। बताया गया 15 से 19 के बीच में 62 लोग हैं, 20 से 24 एज ग्रुप में 132 लोग हैं। इस तरीके से आपको डेटा दे रखा है। अब आप ध्यान से यहाँ पर देखोगे, जो क्लास इंटरवल्स है बेटा, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, बट जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे वो कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल्स के लिए पढ़े थे, मोड के, मीडियन के, ठीक है जी। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, अपने इन क्लास इंटरवल्स को कॉन्टिन्यूस बनाएंगे। कॉन्टिन्यूस नहीं है बोलने का मतलब क्या है, हम यहाँ देखेंगे 15 से 19 है, फिर 19 के बाद और 20 के बीच में एक ब्रेक लग गया। अगर ये 15 से 20 होता, फिर 20 से 25 होता, 25 से 30 होता, तो मैं बोलता है कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। बट यहाँ देखो 19 और 20 के बीच की जो बात है वो गायब हो गई ना, ठीक है। तो इसके लिए मैं करूंगा, इस डेटा को कॉन्टिन्यूस बनाऊंगा। और कैसे बनाते हैं हम चेक करते हैं। पहले हमारी जो दो हम कॉन्जिक्यूटिव क्या लेते हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव आप क्या लो, क्लास इंटरवल्स लो। उसमें से पहले क्लास इंटरवल का आप अपर लिमिट लेते हो और दूसरे का क्या ले लेते हो, लोअर लिमिट लेते हो, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इसकी लोअर लिमिट में से इसकी अपर लिमिट को हम माइनस करते हैं, ठीक है जी। जो भी मेरे पास वैल्यू आएगी, 20 में से मैंने 19 को माइनस करा, जो भी वैल्यू आएगी मैं उसको 2 से डिवाइड कर दूंगा। दैट इज कितना आ रहा है, 0.5। अगर मेरे पास 2 आ रहा होता तो मैं 2 से डिवाइड कर देता, तो कितना आता, 1 आता, ठीक है। तो जो भी ये वैल्यू आती है डिवाइड करने के बाद, दैट इज 0.5 आई है। आप इस 0.5 को क्या करोगे बच्चे, आप क्या करते हो, उस 0.5 से इसको क्या करते हो आप, माइनस लोअर लिमिट्स को, जितनी भी लोअर लिमिट्स है सब में से आप 0.5 माइनस करोगे, और जितनी भी अपर लिमिट्स है सब में आप क्या करोगे, 0.5 ऐड करोगे। आप 15 में से 0.5 माइनस करोगे तो 14.5, और 19 में 0.5 ऐड करोगे तो 19.5 हो जाएगा। अब देखो 20 में से 0.5 माइनस करो तो क्या आ जाएगा, जो इधर है ना ये वाला इधर पे आ जाता है, जो इसकी अपर लिमिट होती है इसकी लोअर बन जाती है। इससे 0.5 ऐड करो 24.5। अब आपको कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, बस आगे अपर लिमिट्स पे ऐड करते रहो। लोअर लिमिट तो ये यहाँ लिखी, इसी को यहाँ लिखो 24.5 से 29.5, फिर इसी को यहाँ पे लिख दिया 29.5 से 34.5, इसको एक 0.5 आगे बढ़ाते रहो, फिर 34.5 से 39.5, फिर 39.5 से 44.5, 44.5 से बच्चे आपका ये हो जाएगा 49.5, एंड 49.5 से आपका हो जाएगा 54.5। तो ये आपका प्रॉपर टेबल अब बनी। आपने अलग से टेबल बनानी है, आप कॉपी में करोगे, मैंने तो यहाँ बोर्ड में बना दी है, आप लोगों को अलग से टेबल बनानी है। बात समझ में आती है। देन आफ्टर दैट आपसे अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक बार फटाफट से देख लेते हैं। हमसे बोलता है पहला, मतलब ये केस बेस्ड स्टडी है, इसमें पहला जो क्वेश्चन है बोलता है व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। आपकी जो मॉडल क्लास है इस डेटा की, उसकी लोअर लिमिट बताओ। मॉडल क्लास क्या होती है, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है जिस क्लास इंटरवल की, वही तुम्हारी मॉडल क्लास होती है, ठीक है। तो मॉडल क्लास कौन सी होगी, यहाँ पर देखो इसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, तो मॉडल क्लास हो जाएगी आपकी क्या, मॉडल क्लास हो जाएगी सर आपकी 19.5 से 24.5, और इसकी लोअर लिमिट क्या बेटा इसकी, हाँ इसकी लोअर लिमिट है 19.5 है। यही आपका आंसर आ गया, बात समझ में आती है। नेक्स्ट है गिव द एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। मैंने आपको एक एमसीक्यू में हमने क्वेश्चन भी करा था, मैंने बोला था कि यार ये केस बेस्ड स्टडी में पूछा गया क्वेश्चन भी है, तो आपको फॉर्मूला भी आना चाहिए, छोटा सा फॉर्मूला है, इस पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, केवल फॉर्मूला गिवन है, ठीक है। फॉर्मूला क्या गिवन है, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन क्या है, वो है आपका जो मोड होता है बेटा जी, मोड होता है बराबर 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन के, या फिर आप बोल सकते हो 3 टाइम्स ऑफ मीडियन बराबर मोड प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीन। ये भी वही है जो मैं बोल रहा हूँ, इसको यहाँ भेज दोगे वो भी सेम वैसे रहेगा, ठीक है जी। ये आपने यहाँ पे करना है, पॉज करके आप लोग कॉपी कर सकते हैं इसको। अगला सवाल है बच्चे आपके पास, आपका जो ये डेटा था अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसी में से ही है, 1 मार्क्स का तो 2 क्वेश्चन ही आया था, फिर एक क्वेश्चन ही आया था जो 2 मार्क्स का था, 4 मार्क्स की आती है स्टडी। फिर उसमें क्या होता है, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं ना बेटा, ये
ये होते हैं ऑप्शंस में आपके, या तो ये 2 मार्क्स में, ये बेस्ट रहता है आपका। अब आपसे बोलता है इसकी मीडियन क्लास निकालनी, ज्यादा कुछ नहीं निकालना, क्या निकालनी, केवल इसकी मीडियन क्लास। तो सबसे पहले मैं क्लास इंटरवल्स को कॉन्टिन्यूस कर देता हूँ वापस से, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख देना है वापस से 14.5 से लेकर 19.5, ऐसे ही आपने लिख देना है वापस से 19.5 से 24.5, फिर 24.5 से बच्चा आपने लिखना है 29.5, 29.5 से 34.5, 34.5 से 39.5, 39.5 अप टू 44.5, 49.5 से लास्ट में आपका 54.5 है, ठीक है, ये आप लिख लेंगे यार वापस से। अब आपको क्या बताना है, इसकी मीडियन क्लास बतानी है। मीडियन नहीं निकालना, बहुत सिंपल है, मीडियन क्लास बतानी है, बहुत छोटू सा है। आप मीडियन क्लास निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम आप क्या करो, आप निकालते हो सीएफ। जब भी आपको क्लास इंटरवल्स गिवन होते हैं, ऐसा क्लास इंटरवल गिवन होता है, उसके साथ डेटा गिवन होता है, तो आप क्या निकालते हो, उसका सीएफ निकालते हो फॉर फाइंडिंग मीडियन। मेरी बात एक चीज ध्यान सुनना, बिकॉज यहां पर इस बार जो आपका बोर्ड का पेपर हुआ उसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं दिख रहा जहां पे तुम्हें लेस देन या मोर देन करके आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मिला हो। हालांकि जब मैंने आपको एक्सरसाइज कराई है तो मैंने आपको लेस देन और मोर देन टाइप के दोनों क्वेश्चंस बताए हैं, बात समझ में आ रही है। तो आप लोग वहां से इसको जरूर एक बार रिवीजन जरूर करें, बिकॉज यहां पर उसका एज ए रिवीजन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो देख लेना उस चीज को। अब यहां पर हम बात करें, और जो लेस देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है उसका ख्याल रखना, उसमें कभी भी आपको क्या गिवन नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती, वहां पे सीएफ गिवन होता है अगर लेस देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रहा है। यहाँ पर सिंपल आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है विद द क्लास इंटरवल्स। बात समझ में आ रही है, ये डिफरेंस मैंने आपको वहां पे भी बताया था। बच्चे जल्दी जल्दी में उसको एफ मान लेते हैं, फिर उसी को एफ मान के क्या करने लग जाते हैं, उसी का उस वो एक्चुअल में होता है सीएफ, और उस सीएफ का फिर सीएफ निकालते हैं, तो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज आती है और सब गलत हो जाता है वहां पे, ठीक है, ये गलती नहीं करनी। चलो यहां पर आते हैं वापस से, हम निकालेंगे सीएफ। मैं सीएफ इसी के नीचे निकाल दे रहा हूं, बेटर रहेगा। तो सीएफ निकाला हमने। सर सीएफ क्या होता है, सीएफ का मतलब तो तुम समझते हो ना, सीएफ का मतलब होता है, देखो यहाँ पे सीएफ का मीनिंग एक्चुअल में हम बोल रहे हैं 62 वो लोग हैं जिनकी उम्र क्या है 19.5 से कम है और वो पार्टिसिपेंट है, ठीक है। फिर अब इस 62 में 132 अगर ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा बच्चा आपका 62, हाँ 132 ऐड कर दो हो जाएगा आपका 194। ये 194 कौन लोग हैं, जिनकी उम्र 24.5 24.5 से कम है और वो वोकेशनल ट्रेनिंग कर रहे हैं। 24.5 से ये भी तो कम होंगे, तो इसमें ये ऐड हो गया। लेस देन वाला हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये उसका सीएफ हो गया। अब ऐसे आप करते ऐड करते हो, 194 में 96 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 290, 37 ऐड करेंगे, 327 में 13 ऐड करेंगे, 340 में ऐड करेंगे, 351, 361, 365, ठीक है। तो टोटल अपने पास इतने आपके क्या है बंदे हैं, 365 है, ठीक है। अब बच्चे आपसे क्या बोल रहे हैं, ये बोलता है मीडियन क्लास बताओ। तो मीडियन क्लास निकालने का तरीका क्या होता है, हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं n, बट यहां पर n क्या आ रही है आपकी, ऑड आ रही है। मुझे एक मिडिल वैल्यू चाहिए, हमें एक मिडिल वैल्यू चाहिए, हम ऑड में करते हैं तो n + 1/2 कर देते, तो कितना हो जाएगा सर आपका 365 + 1/2, 366/2 कितना हो जाएगा बताइए, हाँ 183 हो जाएगा। कितना हो गया 183 हो गया, ठीक है। अब आप देखो 183 जो टर्म है वो कहां आ रही है बेटा, 183 टर्म कहां पे आएगी, 62 के बाद 194 के बीच में, मतलब 62 के बाद यहां पर वो 183 टर्म होगी यहां पर, ठीक है जी। तो इसका मतलब आपकी मीडियन क्लास में क्या हो जाएगी 19.5 से 24.5। आपकी मीडियन और मॉडल क्लास दोनों आपकी सेम है, ठीक है। फिर आपसे इसके सेकंड पार्ट में बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑफ एज लेस देन, पार्टिसिपेंट जिनकी उम्र 50 से कम है, 50 से क्या है कम है, उसके लिए आप ये वाला डेटा देख लो। 50 से कम है ना, 50 से कम में यही तो आ रहा है बेटा, ये 50 से ज्यादा है ना, 50 या 50 से ज्यादा 4 लोग हैं, तो 50 से कम में इतने सारे लोग हैं ना, तो तुम्हें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन सबको ऐड करना पड़ेगा। 62 + 132 + 96 + 37 + 13 + 11 + 10, ये आ जाएगा आपका 360। अभी तो करा ऊपर आप लोगों ने, ठीक है, यही छोटा सा काम करना था, ठीक है। पॉज करके कॉपी करेंगे इसको आप लोग। अगली एक लास्ट केस स्टडी है हमारे पास, ठीक है,
मतलब ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें आपके कंपार्टमेंट्स के भी, कंपार्टमेंट जो हुआ था ना कुछ बच्चों के लिए जो मतलब बोर्ड में परफॉर्म नहीं कर पाए किसी कारणवश, उनके लिए फिर से क्या होता है, एक पेपर होता है सप्लीमेंट्री या कंपार्टमेंट कहते हैं, उसका भी उसमें एक ही सेट आता है, उसमें ज़्यादा सेट नहीं आता बिकॉज कम बच्चे उसमें होते हैं, तो एक ही सेट था, उसके भी कुछ आपके क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर आपसे बोलता है एक्टिविटीज लाइक रनिंग साइकिलिंग, ये स्ट्रेस आपका रिड्यूस करते हैं और मेंटल डिसऑर्डर्स लाइक डिप्रेशन वगैरह को क्या करते हैं, कम करते हैं उसका रिस्क। तो रनिंग हेल्प्स टू बिल्ड एंड्योरेंस, रनिंग आपका एंड्योरेंस बढ़ाता है। चिल्ड्रन डेवलप स्ट्रॉन्गर बोन्स एंड मसल्स एंड लेस प्रोन टू गेन वेट, उनका वेट भी क्या होता है, ज्यादा नहीं बढ़ता अगर वो ये सारी एक्टिविटीज करते हैं, है बेटा धैर्या। द फिजिकल एजुकेशन टीचर ऑफ ए स्कूल हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट एन इंटर स्कूल रनिंग टूर्नामेंट, उन्होंने रनिंग टूर्नामेंट की बात करी स्कूल प्रेमिसेस में, और बोला देखा गया कि कितना टाइम लिया कुछ बच्चों ने जिन्होंने 100 मीटर दौड़ी, तो 0 से 20 के बीच में 0 से 20 सेकंड 8 बच्चों ने लिया, ठीक है, इनमें आप हो गए। 80 से 100 सेकंड ले रहे हैं 3 बच्चे, ठीक है। 60 से 80 आपके साथ बताओ दूसरा कौन होगा यहाँ पे कोचिंग का, हाँ 60 से 80 कौन होगा, ये 6 बच्चे टोटल आपको डेटा गिवन है। अब आपसे बोलता है बेस्ड ऑन अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द मीडियन क्लास ऑफ द अबव गिवन डेटा, इस डेटा की आपको क्या बतानी है बच्चे, मीडियन क्लास बतानी है। तो मीडियन क्लास निकालने के लिए आपने देखा डेटा कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, क्लास इंटरवल्स कॉन्टिन्यूअस आपके 60-60 80-80 ऐसा आ रहा है, तो आप सीधा क्या करोगे, ये नीचे फ्रीक्वेंसी आप CF निकालोगे, इसकी क्या निकालोगे, CF निकाल लेते हैं। तो CF क्या हो जाएगा, 8 8 10 18 18 और 13 कितना होता है जी, 8 3 11 31 31 6 37 40, ठीक है। क्वेश्चन में कहीं दिया था 40 बच्चों का दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, केवल 40 है, चलो हमने निकाल लिया, तो 40 है, तो n मेरे पास कितना आ गया बेटा आपका 40 आ गया, तो 40/2 करते हो आप टू फाइंड द मीडियन क्लास, तो 20 कहां पे लाई करेगा, 20 कहां लाई करेगा, 20 विल लाई 18 के बाद यहां पर लाई करेगा, यहां पे कहीं लाई करेगा, तो यहां पर आपका 20 आ जाएगा 40 और 60 के बीच में, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास हो जाएगी। तो 40 से 60 आपका क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास हो जाएगा। मां समझ में आ रही, मीडियन क्लास जो होती है मीडियन भी उसी के बीच में कहीं पे लाई करता है, क्लियर हो रही बात। फिर हम आगे बढ़े, हाउ मेनी स्टूडेंट टुक टाइम लेस देन 60 सेकंड्स, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको 60 से कम टाइम लगा, 60 सेकंड से, तो 60 सेकंड से कम की हम बात करें तो ये सारे बच्चे ही तो हैं, तो इसमें आप 8 18 31 ऐड कर दोगे, सॉरी मैं CF क्यों ऐड कर रहा हूँ, ये ऊपर वाले ऐड करोगे, सॉरी 8 10 और 13, इनको ऐड करने पे कितना आ रहा है, 31 ही आ रहा है सर, यहाँ पे आया था ना, तो वो आ गया 31 स्टूडेंट्स हैं जो 60 सेकंड से काम ले रहे हैं, ठीक है जी। चलो बहुत सारी कॉपी करिए इसको, देखो कौन है भाई, एक बार नॉक करके रुक जाया करो, कहाँ से आ रहे हो, क्या करने, मतलब चेक करने आता है कि कोचिंग चल रही है एंड ऑल सारा, इसमें क्या निकालना है, मीन और मूड निकालना है, निकाला किसी बच्चे ने, इसका कितना आया लिखो, गलत है 43 लिख, मोड 46 लिख, मोड 46 लिख, मोड 46 है, मीन गलत, मीन से निकाल, लास्ट क्वेश्चन है ना। चलिए अब नेक्स्ट इसमें हमसे क्या बोलते हैं, सेम केस स्टडी है, उसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपसे बोलता है इसी डेटा का क्या निकाल दो और मीन निकाल दो। तो मीन के लिए आपसे बोलता है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यार, टाइम लिख लेते हैं, टाइम कितना बेटा हमारा 0 से 20, मीन निकालना है तो वर्टिकली बनाना पड़ेगा आपको डेटा है, ठीक है। मीडियन में ऐसी हॉरिजॉन्टल डेटा का आप मीडियन आराम से निकाल सकते हो, उसमें वर्टिकल बनाने की कोई जरूरत नहीं, चल जाता है। मीन के लिए आपको वर्टिकल बनाओ तो बेटर रहता है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, ठीक है, ये टाइम है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, कौन कौन स्टूडेंट्स है बेटा आपका, नंबर ऑफ स्टूडेंट बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है जी। तो कितने 0 से 20 के बीच में 8 है,
10, 13, 6 और 3। ये आपके एफ आई हो गए। एक्स आई निकालते हैं कभी भी आप मीन निकाल रहे हो, आपको क्लास इंटरवल्स गिवन है तो आप एक्स आई जरूर निकालते हो, बिकॉज इसको फ्रीक्वेंसी को किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो आपने एक मिड वैल्यू ले ली कि आपने मान लिया कि ये 8 बच्चे कितना टाइम ले रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली आपने बोला 0 और 20 के बीच का कितना टाइम होता है। फिर हम एक्स आई कैसे निकालते हैं, हम क्लास मार्क्स निकालते हैं उसमें। एक्चुअल में क्लास मार्क्स क्या होते हैं, क्लास इंटरवल्स के अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ के ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, उसे हम क्लास मार्क कहते हैं। तो एक्स आई कैसे निकलता है, 0 और 20 को ऐड करो कितना होगा 20, उसको 2 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा 10, ठीक है, एक्स आई निकला 10। फिर यहां पर एक्स आई क्या होगा, इस फॉर दिस क्लास इंटरवल 20 और 40 को ऐड करो, फिर 2 से डिवाइड कर दो कितना हो जाएगा 30, 60 को 2 से डिवाइड करो 30। यहां देखो सब में 20-20 का गैप है, तो सारी एक्सरसाइज में क्लास मार्क्स में भी कितने का गैप आएगा 20-20 का। तो 10, 20, 30, 30, 20, 50, 20, 70, 20, 90। अब आप देखो सारी की सारी छोटी तो टर्म है, 1, 3, 5, 7, 9 ही तो आगे 0 है, वो तो छोटा सा ही है। तो ये सारी छोटी छोटी टर्म है, तो हम ऐसा करते हैं डायरेक्ट मेथड लगा देते हैं यहाँ पे। हम यहाँ पर ना ही अज्यूम मीन लगाएंगे ना ही स्टैंडर्ड डेविएशन लगाएंगे, सॉरी स्टेप डेविएशन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन अलग हो गया, आगे पढ़ोगे। तो ये आप करोगे सीधा एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई आपने कर दिया बच्चे, मल्टीप्लाई करा तो कितना हो जाएगा 80, 300, 650, 420, 270। अब हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर देते हैं बेटा। सिग्मा देखो मीन का फॉर्मूला होता है बच्चे, आपका मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा, ये डायरेक्ट मेथड होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। कितने बच्चे तो नहीं बताया ना, मैं अभी निकाला था ना, टोटल कितने थे 40 आ रहे थे ना। हाँ तो सिग्मा एफ आई कितना आ रहा है आपका 40, इसको जोड़ के आ रहा है आपका कितना आ रहा है 1720 आ रहा है। तो 1720 आ रहा है, इनको ऐड करके नीचे आपका कितना आ रहा है 40। तो 0 से 0 कट गया, 4 से कटेगा 172, कितना जा 4 जा 3, 43। तो मीन कितना आ गया बच्चा आपका 43 आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी मोड की। सेकंड पार्ट में आपसे और करके जो बोल रहा है उसमें मोड बोल रहा था, कोई एक करना है, आप तो ये कर लो या तो मोड निकाल लो। मोड का फॉर्मूला सर याद होना चाहिए मोड निकालने के लिए, तो मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 या F0 बोल सकते हो, 2F1 माइनस F0 इंटू सॉरी माइनस F2 इंटू H, ठीक है। ये होती क्या चीज है, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन से बता रखा है मैंने आपको। L क्या होता है, लोअर लिमिट होता है मॉडल क्लास का, तो सबसे पहले आपको मॉडल क्लास निकालनी पड़ेगी। तो मॉडल क्लास कौन सी है बच्चे यहाँ पे, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है, इसकी। तो मॉडल क्लास आपकी क्या होगी 40 से 60। तो ये 40 क्या हो जाता है तुम्हारा L हो जाता है, ये तुम्हारा F1 हो जाता है, इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी F0 हो जाती है फॉर दिस फॉर्मूला, और ये हो जाता है F2। H क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, 60 माइनस 40 कितना होता है 20, वो H हो गया। तो फॉर्मूले में सारी वैल्यूज आप पुट कर दीजिए, आपको मोड मिल जाएगा। L कितना है बेटा जी आपका 40 प्लस F1 कितना है 13 माइनस 10, 2 इंटू 13 माइनस 10 माइनस का 6, H कितना है बेटा आपका इट इज 20। तो 40 प्लस 13 में से 10 गया 3, 26 माइनस 16 इंटू 20, ओके फाइन। तो 40 प्लस 60 अपॉन 26 माइनस 16 कितना हो गया 10, ये कट गया 40 प्लस 6, तो मोड कितना आ रहा है आपका 46 आ रहा है, ठीक है। कॉपी कर सकते हैं आप लोग इसको। एंड देखो क्वेश्चन में ना एक चीज हमेशा ध्यान देना है कि हमने यहाँ पर जो निकाल रहे मीन या किस चीज का निकाल रहे हैं कि ये जो स्टूडेंट है कितना टाइम ले रहे हैं उसका मीन है। तो क्या था क्या ले रहे हैं सेकंड्स में ले रहे हैं, तो इसलिए हम इसके आगे क्या लगा देंगे बेटा आपका यूनिट जरूर लगाएंगे सेकंड्स। अगर कोई नंबर होता है कितने मार्क्स आ रहे हैं तो वहां पर हम केवल नंबर पे छोड़ देते, तो यूनिट तो वहां पे कुछ होती नहीं। मास होता केजी में आप फिर छोड़ रहे होते इन दैट केस, तो यूनिट जरूर लगाएंगे बिकॉज उसके 0.5 मार्क्स आपके कट सकते हैं, ठीक है। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं आपका स्टैटिस्टिक में, बाकी हम लोग अब कल, ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लोग क्या करेंगे आपके जो प्रोबेबिलिटी है उसके पीवाईक्यूज में आपको बताता हूँ, ठीक है जी। चलो फिर तब तक के लिए ओवर एंड आउट, मिलते हैं अगली क्लास में।